राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी अपने इस लेख में उदाहरण देते हुए लिखते हैं, अभी हाल ही में 2013 का तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी का सदन में बोलते हुए वीडियो सामने आया। To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. उसमें वे कहते हैं, भारत की तुलना में बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में चीन बहुत उन्नत है। उनका बुनियादी ढांचा तथा विकास भारत से बेहतर है। स्वतंत्र भारत की कई वर्षों से एक नीति थी कि सीमा का विकास ना करना सबसे अच्छा बचाव है। अविकसित सीमाएं विकसित सीमाओं की तुलना में सुरक्षित होती हैं। इसलिए कई वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों या हवाई क्षेत्रों का निर्माण नहीं हुआ। उस समय तक चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखा। इसलिए परिणाम स्वरूप वे हमसे आगे निकल गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से हमारी तुलना में वे आगे हैं। मैं ये स्वीकार करता हूँ। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। स्वतंत्रता के बाद ही भारत की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति ने गलत दिशा पकड़ ली थी। सुरक्षा नीति का उदाहरण ऊपर आया है। आर्थिक नीति की बात करें तो ग्रामाधारित विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर बल देने के स्थान पर महानगरों के इर्द गिर्द घूमती केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के चलते वे गांव अब विकसित रहे, जहां भारत का 70% समाज रहता है। लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए और रोजगार प्राप्त करने अपना गांव छोड़ दूर शहरों में स्थलांतर को बाध्य होना पड़ा। इन नीतियों का दाहक परिणाम अभी कोरोना महामारी के समय देखने को मिला, जब रोजगार हेतु अन्य राज्यों में गए लाखों मजदूरों को अपने कमाने के शहर में परायापन महसूस होने लगा और वे उपलब्ध साधन से अपने गांव की ओर चल पड़े। इस स्थलांतर से वे अपनों से, अपनी जमीन और तो और अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। भारत में सर्वाधिक रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के बाद की नीतियों के कारण कृषि और किसान की उपेक्षा ही हुई है। अपने लेख में डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी आगे लिखते हैं कि जब विदेश नीति की बात करेंगे तब गुट निरपेक्षता की बात आगे आती है। वैश्विक संदर्भ में भारत के सामर्थ्यवान होने तक रणनीति की दृष्टि से गुट निरपेक्षता की बात करना समझ सकते हैं, पर वह हमारी विदेश नीति का स्थायी आधार तो नहीं बन सकता, क्योंकि जिन दो महासत्ताओं से निरपेक्षता की बात हो रही थी, उन दोनों महासत्ताओं का राष्ट्रीय जीवन, उनका वैचारिक अधिष्ठान, उनका राष्ट्रीय, सामाजिक और मानव जीवन का अनुभव भारत के राष्ट्रीय, सामाजिक, वैचारिक अधिष्ठान आदि से इतना अविकसित, अपूर्ण और अपरिपक्व है कि उनके आधार पर हमारी नीति तय करने का विचार भी अपने आप में दास्ता की मानसिकता का परिचायक है। अमेरिका और उस समय का रूस, जो इन महाशक्ति के केंद्र थे, उनका राष्ट्रीय जीवन 500 वर्षों का भी नहीं है। जिस विचारधारा की वे दुहाई देते थे, उन्हें 100 साल का भी अनुभव नहीं था। दूसरी ओर भारत का इतिहास, राष्ट्रीय जीवन कम से कम 10,000 साल पुराना है। डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी के अनुसार आध्यात्म आधारित भारतीय जीवन का दृष्टिकोण एकात्म, सर्वांगीण और वैश्विक रहा है। इसलिए सामर्थ्य संपन्न होने पर भी भारत ने अन्य देशों पर युद्ध नहीं लादे। व्यापार के लिए दुनिया के सुदूर कोनों तक जाने के बावजूद भारत ने न उपनिवेश बनाए, न ही उनका शोषण किया, न उन्हें लूटा, न ही उन्हें कन्वर्ट किया और न ही उन्हें गुलाम बनाकर उनका व्यापार किया। हमारे लोगों ने वहां के लोगों को संपन्न बनाया, समृद्ध बनाया, सुसंस्कृत बनाया। भारत की यह प्राचीन सर्वसमावेशक विश्व दृष्टि ही दुनिया में भारत की पहचान भी है। उसी फलस्वरूप वही दृष्टि हमारी विदेश नीति का भी आधार होनी चाहिए थी। परंतु भारत के पहले प्रधानमंत्री पर साम्यवाद का प्रभाव था। इसलिए भारत की आध्यात्म आधारित वैश्विक, सर्वांगीण और एकात्म दृष्टिकोण की विशिष्ट पहचान को नकार कर आधुनिकता के नाम पर आकर्षक पश्चिमी शब्दावली के मोह में भारत की नीति की दिशा ही बदल दी गई। बाद में कांग्रेस में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया और अंततः
कांग्रेस पूरी तरह साम्यवादियों के प्रभाव में ही आ गई। परिणामतः भारत से दूरी बढ़ती गई। भारत और भारत की जो सवत्व या पहचान है, जो सदियों से दुनिया जानती है, उसे नकारना माने अपने आप को प्रगतिशील, लिबरल, इंटेलेक्चुअल कहलाने का चलन सा हो गया। परंतु समाज में सतत चल रहे सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागरण के चलते वर्ष 2014 के चुनाव में एक गैर कांग्रेसी पक्ष स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आया। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण देश में चल रहे उस सक्रिय समाज की भी जीत थी, जिसने अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को वर्तमान संदर्भ में परिभाषित करते हुए देशव्यापी पुनर्जागरण किया और प्रगतिशील विचार के नाम पर औपनिवेशिक सोच को भारतीय समाज पर थोपने वालों को नकारा। वर्ष 2019 में और अधिक जन समर्थन के साथ फिर इसी कहानी का दोहराया जाना, यह 2014 से आगे परिवर्तन का बिंदु था।